हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोराइड। तो इसको हम बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहला क्या रहता है कि भाई ये इनामल रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और इनामल सॉल्युबिलिटी को कम करता है। एसिड डिसोल्यूशन कम करके ये इनामल के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। फिर ये इंटरफेयर करता है डेंटल प्लाक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में और उसकी फंक्शनिंग में। फिर पोस्ट इरप्टिव मैचुरेशन को ये बढ़ाता है, रीमिनरलाइजेशन करता है इंसिपिएंट लीजन का, इम्प्रूव करता है टूथ मॉर्फोलॉजी का। तो ये फंक्शन रहते हैं, हम एक के बाद एक इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रहता है कि भाई इनामल रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा कि इंक्रीज करता है, टूथ मॉर्फोलॉजी को ऑल्टर करता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रहता है, रीमिनरलाइजेशन करता है और पोस्ट इरप्टिव मैचुरेशन रहता है इनका। तो सबसे पहला रहता है कि भाई इंक्रीज इनामल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला बाय डिक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो रहते हैं वो जब एक्सपोज्ड होते हैं फ्लोराइड से तो वो फ्लोर एपेटाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि लेस सॉल्युबल है ओरल एसिड से। तो सॉल्युबिलिटी इस तरीके से वो कम कर देते हैं। फिर क्रिस्टल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। जो वॉइड थ्योरी में क्या रहता है कि जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स रहते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं रहते हैं जगह जगह पे। तो फ्लोराइड आयन क्या करते हैं, उनको फिलअप कर देते हैं इन वॉइड्स को, जिसकी वजह से जो अब ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हमको मिलता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो वो और फिर उसको क्रिस्टल को इंक्रीज कर देता है उसकी। फिर डिजॉल्व करता है ये प्रोटीन और बैक्टीरिया को। ठीक है, तो क्या होता है, बैक्टीरियल कॉलोनीज और प्लाक फॉर्मेशन जो रहते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। इससे फिर इनामल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो लोअर करते हैं ये फ्री सरफेस एनर्जी को। जब मेटल फ्लोराइड सॉल्यूशन से हम इसको इनामल को ट्रीट करते हैं टूथ के, तो फ्री सरफेस एनर्जी जो रहती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से वेटेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाक फॉर्मेशन जो रहता है वो भी कम हो जाता है। तो इनामल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए चार चीज़ें रहती हैं कि भाई एक तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्रिस्टलैनिटी बढ़ती है, डिसॉल्व होता है प्रोटीन एंड बैक्टीरिया, और लोअर होती है फ्री सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे इनामल रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब जो न्यूली इरप्टेड टीथ है उसका इनामल स्ट्रक्चर ज़्यादा सॉल्युबल है एसिड में। उसके बाद जब वो थोड़ा मैच्योर होता है तो वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है, तो वो लेस सॉल्युबल रहता है। वो भी थोड़ा स्ट्रेंथ देता है टूथ को, लेकिन अगर वो फ्लोराइड के साथ में ट्रीट होता है मैच्योर टूथ, तो फ्लोर एपेटाइट जो रहता है वो लीस्ट सॉल्युबल रहते हैं एसिड में। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है इसका रीमिनरलाइजेशन ऑफ इंसिपिएंट कैरियस लीजन। अब क्या होता है, जो प्लाक बैक्टीरिया और सुक्रोज जो होता है वो ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो इनामल सरफेस का डिसोल्यूशन करके वाइट स्पॉट लीजन कर जाते हैं। अब इस कंडीशन में अगर फ्लोराइड और गुड ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस रहती हैं तो रीमिनरलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो डीमिनरलाइजेशन होता है, वही कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है, पल्प इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो वाइट स्पॉट लीजन का इस कंडीशन पे रीमिनरलाइजेशन हो जाता है अगर फ्लोराइड और ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्या रहता है फंक्शन कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो रहते हैं डेंटल प्लाक में उनके फॉर्मेशन और फंक्शनिंग को ये इंटरफेयर करता है। कैसे कि भाई फ्लोराइड हमने पढ़ा है कि एक बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रहता है, ये एक्ट करता है इनोलेज एंजाइम और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के ऊपर। तो लोअर कंसंट्रेशन पे ये एसिड प्रोडक्शन को भी कम कर देता है। अब क्या होता है, फ्लोराइड आयन जो रहता है प्लाक के अंदर एंटर करता है और वहाँ पे इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन जो रहता है, लैक्टिक एसिड जो प्रोडक्शन रहता है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये इंटरफेयर करता है, तो फर्दर फिर स्ट्रेंथनिंग मिलती है। फिर इंक्रीज करता है ये पोस्ट इरप्टिव मैचुरेशन को। कैसे, जब टूथ इरप्ट होता है तो इनामल कंप्लीटली कैल्सिफाइड नहीं होता है। जब पोस्ट इरप्टिव पीरियड जो रहता है वो 2 साल तक का रहता है, 2 इयर्स तक का, तब तक इनामल में कैल्सिफिकेशन कंटिन्यू रहता है। तो ये वाला जो पीरियड होता है इनामल मैचुरेशन का, तो फ्लोराइड आयन जो रहता है कंटिन्यूसली
इनेमल सरफेस के सुपरफिशियल पार्ट पे डिपॉजिट होता जाता है और उसकी वजह से फिर उसको फिर स्ट्रेंथ मिलती है। फिर ये टूथ मॉर्फोलॉजी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, कैसे कि जब हम लोग सिस्टमिक फ्लोराइड एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्लूजल ग्रूव्स जो होती हैं वो शैलो हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे जाके सारा वो जाके डिपॉजिट हो जाता है। फिर कस्पर हाइट जो रहती हैं वो भी कम हो जाती हैं, साइज़ भी जो होती हैं वो भी स्मॉल हो जाती हैं, और टीथ जो रहता है वो ज़्यादा राउंडेड अपीयरेंस रहता है, तो प्लाक अक्यूमुलेशन के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ रहती है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए कि एसिड की वजह से डीमिनरलाइजेशन होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो रहते हैं वो कई बार डिसॉल्व होते हैं तो कैविटी होती है। लेकिन अगर फ्लोराइड, कैल्शियम और फॉस्फेट और ये वाला रहता है तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है कि भाई रीमिनरलाइजेशन रहता है, तो फिर वो जो रहता है वो टूथ मॉर्फोलॉजी को फिर ऑल्टर करता है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन रहते हैं ये टूथ को स्ट्रेंथन देते हैं। तो फ्लोराइड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ओरल हाइजीन प्रैक्टिस के अंदर, और ये एक बून की तरह आया है, ठीक है ना। तो फ्लोराइड लेवल कितने होते हैं और उनका इफेक्ट क्या है, तो 0.7 से 1.2 ppm तक जो फ्लोराइड लेवल है ये प्रिवेंट करता है डेंटल केरीज को। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता होना चाहिए और पूछते हैं कई बार, और फ्लोराइड तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको ये पता होना चाहिए। 1.5 से 3 ppm तक अगर हम फ्लोराइड लेते हैं तो डेंटल फ्लोरोसिस के चांसेस रहते हैं। 3 to 8 ppm तक रहते हैं तो क्या होता है, सिवियर डेंटल फ्लोरोसिस। देखिए यहाँ पे सिर्फ डेंटल फ्लोरोसिस था, लेकिन यहाँ सिवियर होने के चांसेस रहते हैं, और यहाँ माइल्ड स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। लेकिन 8 ppm से अगर हमने ज़्यादा लिया है तो स्केलेटल फ्लोरोसिस भी बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म उनकी रहती है। अब फ्लोराइड रिक्वायरमेंट एज के अकॉर्डिंग क्या रहता है, तो बिलो 2 years तो हम लोग देते हैं 0.25 मिलीग्राम, 2 to 3 0.5 मिलीग्राम, 3 to 13 years 1 मिलीग्राम, और मोर देन 13 years फ्लोराइड नीड नॉट टू बी गिवन, क्योंकि मोस्टली जो टूथ कैल्सिफिकेशन जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है मोस्टली, इतना मतलब वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी पेस्ट वगैरह में इनमें तो लेने में आ ही जाता है। तो फ्लोराइड इन रिकमेंडेड कंसेंट्रेशंस इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल टू हेल्थ, मतलब ये जो हमारा ये जो हमारा चार्ट है, मतलब इतना हमारे को लेके इसको हमें फॉलो करना है तो ही हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहता है। एक्सेस अमाउंट में ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। Appropriate fluoride intake in different population groups in different areas has to be ascertained on the basis of fluoride concentration in food, water resources that is taken by the local population. तो appropriate concentration में ही फ्लोराइड को दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि हिस्ट्री ऑफ फ्लोराइड्स है। ठीक है, थैंक यू।